पीसीओएस का सबसे महत्वपूर्ण कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस के आधार पर होता है। हमारे शरीर में फैट को रोकने की एक निर्धारित क्षमता होती है। यदि उस क्षमता से अधिक शरीर में चर्बी या फैट की मात्रा होती है तो वो फैट स्किन में जमा नहीं हो पाता और वहां से जाकर लिवर, पैंक्रियाज और अन्य अंगों पे डिपॉजिट हो जाता है। इस फैट के डिपोजिशन के कारण इंसुलिन काम नहीं कर पाता और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण ओवरीज पर अत्यधिक दुष्प्रभाव होते हैं, छोटे छोटे फॉलिकल्स बनने लगते हैं और एंड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। मूलतः पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक निशानी है, एक मार्कर है इंसुलिन रेजिस्टेंस का, और इसका तात्पर्य यह है कि इसके अलावा कई अन्य अंगों पर भी प्रभाव पड़ रहा होगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक आम समस्या है और वो एक बड़ी बीमारी का एक जस्ट हिस्सा है जो हमें दिख रहा है, जिसे हम अंग्रेजी में टिप ऑफ द आइसबर्ग कहते हैं। यानी किसी लड़की को अगर पीसीओएस है तो वो तो सिर्फ बाहर दिख रहा है, उसके नीचे उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसमें डायबिटीज, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। समय रहते इसकी पहचान करना, गंभीर रोगों की संभावना को दूर करना, उचित तौर पर वजन का कम करना हमें इस बीमारी को सफलतापूर्वक उपचार करने में मदद कर सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की मुख्य लक्षणों में हेयर की ग्रोथ का अधिक होना, एंड्रोजन्स के अधिक होने की अन्य समस्याएं जैसे एलोपेशिया या बालों का झड़ना, एक्ने, पिंपल, हाइडनाइटिस सुपरफिशिया तो होते ही हैं। इसके अलावा पीरियड्स पर भी इसका अत्यधिक दुष्प्रभाव होता है। पीरियड्स आरंभ होने के बाद पहले 2 से 5 साल तक अंडे उचित तरीके से नहीं बन पाते, इसलिए पीरियड्स के इरेगुलर होना इस समय में एक आम समस्या होती है। यदि पहले वर्ष में 4 से कम पीरियड हो, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में 6 से कम पीरियड हो, चौथे वर्ष में 8 से कम हो और उसके बाद 9 से कम पीरियड हो, तो ये ओलिगोमेनोरिया या पीरियड की कमी का लक्षण हो सकता है। कुछ लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम पीरियड्स के ना होने यानी प्राइमरी एमेनोरिया की पीरियड हुआ ही नहीं के रूप में भी प्रस्तुत हो सकता है, और कुछ परिस्थितियों में जल्दी जल्दी पीरियड्स का होना या अधिक मात्रा में ब्लीडिंग होना भी एनओवुलेशन या अंडों के ना बनने का परिचायक होता है, जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जो हमारे साथ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की कंप्लेंट्स या हर्सुडिज्म की प्रॉब्लम या पीरियड की प्रॉब्लम के साथ आती हैं, वो लोग अपना अल्ट्रासाउंड कराती हैं और उसमें लिख दिया जाता है कि इन्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी है और उनके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया जाता है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है और इनको जीवन भर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। एडोलेसेंट लड़कियों में लगभग 12 से 18 वर्ष के आसपास ओवरीज में सिस्ट होना एक आम बात है। लगभग 20% लड़कियों में ओवरीज में सिस्ट पाई जा सकती है और ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का परिचायक नहीं है। किसी भी कारण से शरीर में टेस्टोस्टेरोन के लेवल के बढ़ने की वजह से ओवरी में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन अपीयरेंस हो सकती है। जब लड़कियों में पीसीओएस की डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें ओवरी के अपीयरेंस को कोई महत्व नहीं देते। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है कि क्या हार्मोन लेवल्स अधिक हैं, यानी ब्लड टेस्ट में हार्मोन ज़्यादा हैं, या लड़कियों में जो हेयर ग्रोथ है वो अधिक है, और उसके अलावा पीरियड में इम्बैलेंस है कि नहीं। शारीरिक विकास के समय यानी प्यूबर्टी के समय हार्मोनल इम्बैलेंस आम समस्या है। 20% लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन अपीयरेंस हो सकती है, 10% में हेयर ग्रोथ हो सकती है। तो सिर्फ इसके होने के कारण हम इसको पीसीओएस नहीं कहते। पीसीओएस मूलतः एक लंबी बीमारी है जो कम से कम 2 साल होने के बाद ही उसे लेबल की जाती है। अधिकतर लड़कियों में जिन्हें शारीरिक विकास के दौरान या प्यूबर्टी के दौरान ये समस्याएं होती हैं वो खत्म हो जाती है, विशेषकर यदि वो अपने वजन का ध्यान दें। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम मूलतः एक डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी इसकी डायग्नोसिस करने के पहले हमें बहुत सारी अन्य बीमारियों के बारे में जानना आवश्यक है। किसी भी लड़की में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनाने के पहले हमें एड्रीनल, थायराइड, प्रोलैक्टिन और इसके अलावा कई सारे अन्य हार्मोनल मुद्दों को हटाना पड़ता है, जिसके बाद हम इस बीमारी तक पहुंच सकते हैं। जिन लड़कियों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है उनमें लिवर में फैट जमा होना,
डायबिटीज़ की समस्या होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्लीप एपनिया या नींद के दौरान उचित मात्रा में ऑक्सीजन का दिमाग में ना पहुंचना काफ़ी कॉमन होता है। पीसीओएस से ग्रसित बच्चियों में बहुत आवश्यक होता है कि हम सिर्फ ओवरीज पर, उनके हेयर ग्रोथ पर या उनके एक्ने पर फोकस ना करें। हम उनकी शुगर की स्थिति को, उनकी लिवर की स्थिति को, उनके ब्लड प्रेशर को, इन चीज़ों को भी अच्छी तरह से जांचें। तो यदि किसी लड़की के गर्दन के पीछे में कालापन आ रहा है या लग रहा है झुर्रियाँ पड़ रही हैं, स्किन थिक हो रही है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये सफाई न करने के कारण है या गंदगी के कारण है। नहीं, यह एक गंभीर बीमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस का परिचायक है। आमतौर पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर में हमें अल्ट्रासाउंड करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन अपीयरेंस का अल्ट्रासाउंड में पाया जाना पीसीओएस से संबंधित बिल्कुल भी नहीं होता। पर यदि किसी लड़की को बहुत समय से पीरियड नहीं हुआ है, मासिक धर्म नहीं हुआ है या पीरियड बहुत अधिक हो रहा है, तो यूटेरस को देखना आवश्यक होता है कि क्या यूटेरस की झिल्ली बहुत अधिक है, और उस परिस्थिति में उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने की आवश्यकता अधिकतर होती है।